बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बार दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। मैं हूं नबी रियाज़ करूँगा। आज यकम अक्टूबर है। आज से कैनोला की वक्त काश्त का आगाज़ हुआ जाता है। इस वाले से मेरी आज से इस सीज़न की पहली वीडियो, हम पहली वीडियो में ये देखेंगे जो तेलदार अजनास है, ये जो कैनोला फैमिली है, इसमें कितनी कैटेगरीज हैं कि ये मैं ड्यूरेशन के हवाले से बात करूँ। इसमें पहली तो ये आती थी कि पुरानी जो सरसों हम गंदम में बुज़ुर्गों के वक्त सरसों लगाई जाती थी, गिरा किया जाता था घर के तेल के लिए। वो सरसों एक ग्रुप वो है। उसमें ये खामी थी कि अगर वो ज़्यादा पक गई है तो दाना गिर जाता था, उसका दाना भी छोटा होता था। फिर जब से ये तेलदार अजनास के तौर पर जब ये इंडस्ट्री में आई है, तो इसकी फिर जब रिसर्च ने इस पर काम किया तो इसमें 3 ग्रुप्स हैं वक्त काश्त के वाले से। पहला ग्रुप है इसका तोरिया 110 दिन की है। अभी हम अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते की काश्त के हवाले से बात करें तो तोरिया अब काश्त किया जाए तो बआसानी जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में ये इंशाअल्लाह ताला कटाई पर आ सकता है। अगर दौरानिया कम है तो इसकी यील्ड भी कम है। यील्ड रिसर्च कहती है कि कंडीशंस मैच हो जाएं, फार्मर कंडीशंस एंड वेदर कंडीशंस दोनों मैच हो जाएं तो 20 मन तक इसका यील्ड आ सकती है। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन वर्ष हो या दोनों वर्ष हो जाएं तो फिर इसकी यील्ड 10 से 15 मन के दरमियान है। मैं इसका ट्रायल लगा रहा हूँ इस सीज़न में। मैं आपको उसकी भी अपडेट दूंगा कि हमने कितना बीज लगाया, कैसे लगाया, कितनी यील्ड आई, क्या ये फ्यूचर में अडाप्ट हो सकती है। लेकिन अडाप्ट कौन करेगा, किसके लिए ये फसल है? ये है उन लोगों के लिए जो मकई लगाना चाहते हैं, जो जनवरी में जिन्होंने अगेती मकई काश्त करनी है और उनके पास अभी ज़मीन पड़ी है, वो गंदम नहीं लगाना चाहते और वो ज़मीन खाली रखना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान में वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी 15 मन भी आ जाए और 5,000 रुपये भी रेट हो तो 75-80 हज़ार रुपये उनके पास आनी और तकरीबन 15,000 रुपये के खर्चे में 20,000 रुपये के खर्चे में उनकी इनकम हो सकती है। इस ग्रुप पर हम बाद में तफसीली बात करेंगे, इसके मसाइल क्या हैं, इसके इशूज़ क्या हैं। दूसरा ग्रुप आता है आरी कैनोले का, जिसका वक्त काश्त अगर इस वक्त भी हो तो भी वो फरवरी में बआसानी इंशाअल्लाह ताला मौसम जो पिछले 2019 और 20 का था वैसा अगर ना हो तो ये इंशाअल्लाह ताला 4 महीनों के अंदर अंदर इसकी 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। ये भी कौन लगाना चाहता है? ये वो लोग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मकई लगानी हो, उनके लिए ये भी डिमांड में है। इस साल इसका बीज काफ़ी डिमांड में है और ये सोशल मीडिया पर एक खबर फैली थी कि इसके बाद आप गंदम लगा सकते हैं। मुमकिन ही नहीं है, गंदम नहीं लग सकती। हाँ, आप इसको मकई टाइमली लगा सकते हैं और इस पर इसका तेल मीठा होता है, खाने का तेल होता है। फसल तो राया की तरह होती है और तेल मीठा होता है। ये 4 महीने की इसकी भी यील्ड आमतौर पर 20 मन आ जाती है, फार्मर अगर मेहनत करे तो। हाँ, अगर मौसम ठंडा हो, सर्द हो, बारिशें हों तो फिर डिले हो सकती है, गहाई में मसाइल हो सकते हैं, कटाई में थोड़ी सी लेट हो सकती है। ये इसमें तोरिया और इसमें दोनों में ये आप मेरे ख्याल में 2 हफ्ते की इसको गुंजाइश दें। तीसरा ग्रुप आ जाता है वक्त काश्त के हवाले से, वो है राया या कैनोला फैमिली। ये पूरे 5 महीनों की है। अगर आप इसको अभी काश्त करें तो ये हर सूरत मार्च के पहले हफ्ते में कटाई पर आएगा। राया भी 5 महीनों का और कैनोला भी 5 महीने का। इनकी फिर आगे वैरायटीज़ हैं हर ग्रुप में। राया की कमर्शियल हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं, नॉन हाइब्रिड भी हैं। कैनोला की भी हाइब्रिड हैं, नॉन हाइब्रिड भी हैं। अब इसके बाद क्या लग सकता है? इसके बाद आप मूंग लगा सकते हैं, इसके बाद आप अगेती कपास लगा सकते हैं। तो इसमें फिर ये है कि फ़र्क क्या हुआ राया और कैनोला का? राया में आपने फसल कटने में देर कर दी, लेबर ने आपको प्रॉब्लम कर दिया तो भी ठीक है जी, आपके फलियों से दाना, फसल की फलियों से दाना नहीं गिरेगा। आपने काट कर ढेरियों पर की सूरत में फील्ड में ही रख दी है तब भी फलियों से दाना नहीं गिरेगा। आपने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पल्लियों में रखवाया, ढेरियों को एक पल्ली में रखवाया, तब भी उस दौरान भी इसमें से फलियों में से दाना नहीं गिरेगा। ढेरी की जो पल्ली बनी है, वो जो गट्ठा बना है, उसको उठाकर जहाँ थ्रेशर लगी हुई है वहाँ तक भी ले जाएंगे तब भी फली से दाना नहीं गिरेगा। तो अब कैनोला में आते हैं। कैनोला में यही सारा कुछ होता है। आपकी कटाई में लेट हो गई है, इसमें दाना गिर सकता है। ढेरियाँ आपने वहीं पर ही रख दी हैं, उनमें दाना गिरता रहेगा। फिर आपने उठाया, थ्रेशिंग तक ले गए, इसकी फली से दाना गिरता है। ये बहुत बड़ा मसला है। इसका तदारुक ये है कि कैनोला जो लगाना चाहते हैं वो फिर एक जगह कटाई करवा कर फ़ौरन ही एक जगह इकट्ठा करते हैं, तरपाल बिछाकर, शापर बिछाकर एक जगह ढेरी लगा दें, फिर जैसे ही वो सूखे इसको थ्रेशिंग कर देते हैं। कैनोला का फ़ायदा हम क्यों लगाएं? कैनोला है मीठा तेल। आप अगर कमर्शियली भी नहीं लगाना चाहते तो मौजूदा महंगाई में घर के तेल के लिए कैनोला आपकी ज़रूरत है। कैनोला आप लगा लें, आपका घर का अपना मीठा तेल है। फौरी तौर पर बग़ैर किसी केमिकल ऑपरेशन के, बग़ैर किसी केमिकल डाले, इसको गहाई करवा के आप घर में तेल इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें और राया की फैमिली, राया में जो कैटेगरीज़ हैं उसकी वैराइटीज़ सोनी धरती का है, हमारे रिसर्च का सुपर राया है, ऑयल सीड फैसलाबाद का। उसके बाद खानपुरी राया भी है। खानपुरी राया पहले की वैरायटी है एक उसी इदारे की, उसके बाद सुपर राया आया। तो जो लोग पूछ रहे होते हैं कि जी खानपुर राया लगाएं, खानपुर राया एक वैरायटी पहले है, लेकिन सुपर राया उससे बेहतर यील्ड किया। तो मेरी नज़र में फिर आप सुपर राया लगाएं। ये हमारी रिसर्च की उस राया में ये 2 वैराइटीज़ हैं। आप आते हैं फिर कंपनीज़ में, तो कंपनीज़ में फिर एक है हमारे पास सोनी धरती का। लेकिन मेरी जो अब तक की फार्मर से रिपोर्टें आ रही हैं कि सोनी धरती से सुपर राया का यील्ड पोटेंशियल यील्ड ज़्यादा आती है। यील्ड पोटेंशियल सुपर राया का 40 मन है, 25 मन आम फार्मर की एवरेज है, 25 से 30 तक भी आ जाती है। रोही वगैरह में मैंने सुना है कि 30 से 35 तक भी यील्ड ले चुके होते हैं। तो ये सुपर आया की यील्ड है। जो आप इसके बाद पायनियर मस्टर्ड था, हाइब्रिड के नाम से कंपनी ने कहा था कि ये हाइब्रिड है, लेकिन 3 साल हो गए गवर्नमेंट ने उसको बैन किया हुआ है। अभी भी जो सीड माफिया है, अभी भी जो घपालू हैं, अभी भी जो लुटेरे हैं, वो उसको उन्हीं थैलों में प्रिंट करवा कर पैक करके दे रहे हैं। वो भी अच्छी यील्ड वाली थी सुपर आया, ये एक दूसरे से ऊपर नीचे थी, अब वो भी नहीं आ रही। बाकी दूसरी मुख्तलिफ कंपनीज़ की हैं, लेकिन मुझे उस पर कोई बात करने की मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता उनके ट्रायल्स का, यील्ड का नहीं पता कि जो दूसरी कंपनीज दे रहे हैं। लेकिन आजकल जो है वो सोनी धरती का भी लग रहा है और फिर सुपर आया, मेरी नज़र में सुपर आया बेहतर है, आप ये लगा लें। कैनोला फैमिली में आते हैं। कैनोला में हाइब्रिड भी हैं, नॉन हाइब्रिड भी हैं। नॉन हाइब्रिड हमारे ऑयल सीड फैसलाबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट की हैं, उसमें उनकी अभी जो लेटेस्ट अप्रूव हुई है वो रचना कैनोला है। इसी साल ये 20 तारीख को, 20 सितंबर को अप्रूव हुई है। उससे पहले सांदल कैनोला है, सांदल कैनोला की भी अच्छी यील्ड है। उससे पहले 1 साल पहले इनकी सुपर कैनोला पास हुई है। तो ये आपको 300 रुपये के जी में रिसर्च से मिल जाती हैं। इस साल की बात है, मतलब आपको 200, 250, 300, 350 तक ये सीड मिल जाते हैं। इनका बीज मिल जाता है पर केजी के हवाले से। अब इसी ग्रुप की जो हमारी हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं उसमें ICI का हायोला बेहतरीन था। अगर मैं कमर्शियल वैराइटीज़ में लगाता तो वो मेरी नज़र में हायोला बेस्ट था। फिर केंजो की भी कुछ वैराइटीज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं आइडिया कि उनकी वैराइटीज़ की पोटेंशियल कितना है, लिहाजा उन पर बात करने से गुरेज करना चाहिए। इनका बीज मिलता है, जो कमर्शियल वैराइटीज़ हैं इनका बीज मिलता है 5000 रुपये का 2 किलो। इस पर 5000 रुपये की सब्सिडी होती है। सब्सिडी ना कभी किसी काश्तकार को हम में से मिली है ना मिलेगी। सो इस झांसे में आकर वैरायटी की सिलेक्शन ना करें, यील्ड पर जाकर फोकस करें कि यील्ड जिसकी अच्छी हो। हाँ, कैनोला में मैंने ये देखा है कि 25 मन आम यील्ड है कैनोला की, चाहे आप हाइब्रिड लगाएं हायोला को छोड़कर। बाकी जो हमारी नॉन हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं जितनी मैंने गिनवाई हैं, तो 25 मन आपकी आसान यील्ड है। तो ये आज की वैराइटीज़ की आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। अगली फिर वीडियो में आपको बताऊंगा हर ग्रुप में डिटेल में कि इसका क्रॉप के क्या मसाइल हैं, किस तरह है। इंशाल्लाह इस सीज़न में चलते रहेंगे। मेरी डिटर्मिनेशन हो चुकी है, वो भी आपको फील्ड विजिट में मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।